फैजान, वेलकम टू वीरल फयानी। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू बी हियर। कैसे हो आप और एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नई किरदार के साथ आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे? एक्साइटेड हो? मैं अब तो डेफिनेटली अब तो जैसे जैसे वक्त पास आता जा रहा है, आई एम एक्साइटेड कि ऑडियंस का क्या रिस्पांस आने वाला है। मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने ऐसा कभी पहले किया ही नहीं है। मैंने मेरे लिए बड़ा नया है और पहली बार विलन बनाऊँ, तो आई होप कि अब ऑडियंस को मेरा एक नया रूप देखने को मिले, मेरी एक्टिंग की थोड़ी रेंज देखने को मिले, फिर मैं और बोल पाऊँगा कि ऐसा मैं एक्टर कुछ भी कर सकता हूँ। कह सकते हैं कि नेगेटिव में खेलने के लिए ज़्यादा कुछ होता है जितना पॉजिटिव में नहीं होता है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं। देखो, एंजॉय एज एन एक्टर तो सभी करना पड़ता है। अगर मैं अपना काम एंजॉय नहीं करूँगा तो वो दिख जाएगा। एक्टिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपकी शक्ल पे दिख जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस बड़े अलग हैं। पॉजिटिव में यू हैव टू बी, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर से निकलनी चाहिए व्हेन यू प्लेइंग दैट कैरेक्टर। नेगेटिव में हमारा ऐसा था कि बाबा इट हैज़ टू बी सीक्रेटिव, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि ये क्या करने वाला है, ये इसके क्या हाव भाव होने वाले, ये अगला बोलने क्या वाला है, ये तो एकदम लेस। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हेन यू प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर द लेस इज मोर। सो आई वेंट बाय दैट। या एग्जैक्टली, आई डोंट हैव टू से मच, आई डोंट हैव टू मूव मच। तो एक स्टिलनेस जो होनी चाहिए वो थी। वेल, इसी के साथ साथ वेट भी पुट ऑन किया है कि इस किरदार के लिए क्या है, समथिंग कमिंग इसके लिए भी किया था यहाँ, क्योंकि एक जब पता चला था कि पुलिस वाले का कैरेक्टर, तो ऐसा एक पर्सोना होता है, एक पतला दुबला लड़का डीएसपी के कैरेक्टर में मज़ेदारी नहीं देगा। तो ये मेरा ऐसा मानना है। तो फिर मैंने उस चीज़ के लिए आई थिंक आई गेन जितना भी कर पाया, जितनी जल्दी कर पाया, ताकि वो एक पर्सोना दिखे। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि 24 घंटे मैंने वर्दी में शूटिंग की हो, नॉर्मल कपड़ों में भी शूटिंग करी है, बट एक पुलिस वाला नॉर्मल कपड़ों में भी पुलिस वाला दिखता है। तो मेरा ये था कि जितना मैं उस इमेज को निकाल पाऊँ, क्योंकि किरदार अलग दिखना भी चाहिए। और आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब एक दूसरे से अलग दिखते भी हैं। तो उसकी मेहनत यही है कि कभी वेट बढ़ाना है, कभी वेट घटाना है। वेल, चंडीगढ़ में शूट हुआ है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद से पूरा चंडीगढ़ का पूरा खान पान चढ़ गया लगभग। नहीं, आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था कि चढ़े वो खान पान मेरे ऊपर, बट खाया नहीं मैंने उतना। बट मैंने जब खाया, मैंने बहुत खाया। मैंने कहा हाँ मैं खाऊंगा, मैं पराठे खाऊंगा। जब मुझे तलब होती थी मैं बहुत खाता था। फूडी हो? मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। इनफैक्ट ये खत्म होने के बाद मैं खाने जाने वाला हूँ। बट इसके साथ साथ यार फिटनेस पे कितना ध्यान देते हो? और अगर फिटनेस की बात करें तो फिटनेस क्या है आपके लिए? मेरे लिए फिटनेस बहुत क्लियर शब्दों में बोलूँ, इट्स हेल्थ, इट्स माई मेंटल बीइंग, इट्स मी बीइंग एबल टू fit enough that I can shoot 13 hours or maybe 14 hours a day. That's fitness for me. Okay. Well, इसी के साथ साथ एक और खबरें आ रही थी कि आप जी टीवी के शो में डेब्यू करने वाले हो, लेकिन वो भी रवि दुबे सर का ही होने वाला है। ऐसी कुछ बातें थी? इंशाल्लाह ताला देखो जो होगा सब अच्छा होगा। मतलब ये है पॉजिटिविटी। Of course, देखते हैं। वहाँ पर भी कुछ अलग किरदार देखने मिल सकता है? हाँ, मैंने बोला ना, मेरा आई थिंक आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं और मुझे मज़ा भी आता है डिफरेंट करने में। तो हाँ, डिफरेंट मिलेगा, अर्जुन देखने को नहीं मिलेगा। वेल, आप घूम में भी गए, आपको कितना प्यार वहाँ से मिला? क्योंकि वहाँ पर जो लीप आने के बाद प्रेशर होता है शो को उतना बनाए रखना, कितना प्यार मिला और कितना मिस करते? यार वो शो मैंने बहुत कम वक्त के लिए किया, लेकिन सरप्राइजिंगली उस शो ने मुझे बहुत प्यार दिया। द ऑडियंस, द कल्ट ऑडियंस दैट द शो हैज़। अब मुझे रिसेंटली आई थिंक भाविका अगेन हैज़ जॉइन द शो। आप मानेंगे मुझे कमेंट आया कि भाविका उसका नाम क्या है, सभी कि सभी के अमीर बेस्ट फ्रेंड, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ। ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो ये ऑडियंस है जो पकड़ के चलती है। आई थिंक वी आर नथिंग इफ द ऑडियंस इज नॉट देयर। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो, कितनी बेकार परफॉर्मेंस हो, अगर ऑडियंस देखने के लिए नहीं है तो नहीं है। कह सकते हैं कि टीवी में जितनी कल्ट है ना, लोग जितनी फैन फॉलोइंग वहाँ पर है ना, उतनी फैन फॉलोइंग शायद से कहीं और नहीं है। और वहाँ पर जो बन जाता है अपना एक बेंचमार्क, शायद से वो कहीं और नहीं मिलता। इज दैट आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हो थ्रू द टीवी, एंड हम ये बात समझते नहीं है। हमें लगता है कि अब आज के डेट में ज़्यादा लोग टीवी देखते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। रूरल इंडिया बहुत बड़ा है, इतने सारे शहर हैं, इतने छोटे छोटे कस्बे, गांव, ज़िले हैं कि वहाँ पे भी आज टीवी देखा जाता है। एंड एज आर्टिस्ट, एज अ कैरेक्टर हम घर के इंसान बन जाते हैं।
So those people take it as their family. Correct, right. I think that's the best part. वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हो, और क्या हम नए किरदार में अगर देखने वाले भी है, अगर जी टीवी पर, क्या वो रोमांटिक होने वाला है या थ्रिलर होने वाला है, क्या होने वाला है? थोड़ा बहुत हिंट अगर दे दोगे। बहुत स्मार्ट हो आप। वो अर्जुन वाले तो नहीं होने वाला, नेगेटिव भी नहीं होने वाला, तो पॉजिटिव है, लीड है, हाँ तो उसके बारे में और क्या है? थ्रिलर है, रोमांस है, रोमांस बोल सकते ओ वाह, मतलब एक नए किरदार में फिर से हैं। सुजान यस यस यस, यू विल सी मी इन अ न्यू लाइट वन मोर टाइम, एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिलता रहता है। तो आई रियली होप कि ऑडियंस मेरा साथ दे इस बार वन मोर टाइम। वेल फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करी है यहाँ तक इस शो में भी, और आई रियली होप एंड विश कि आपको इस किरदार से नफरत हो जाए कि विलन बना हूँ, और जब मैं विलन बनता हूँ तो खत्म। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।